हेलो लर्नर्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक इन योर यूट्यूब चैनल एम एकेडमी। आपका एम एकेडमी में स्वागत है। चलिए आज इंग्लिश स्पोकन के क्लास में आपका स्वागत करते हैं और हम अब शुरू करेंगे अंग्रेजी कैसे बोलेंगे और ख़ासकर हम बच्चों से कैसे बात करेंगे इंग्लिश में। तो हम देखते हैं और चले बने रहिए हमारे चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको अगले वीडियो का अपडेट भी मिलता रहे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो आपके साथ। सो लेट्स स्टार्ट हाउ टू स्पीक विथ किड्स। तो चलिए, जैसे आप कहना चाहते हैं अपना खाना खत्म करो, तो आप ये कह सकते हैं फिनिश योर मील। फिनिश योर मील यानी फिनिश योर मील कह सकते हैं। वॉश योर हैंड, बच्चों को आप बोलिए वॉश योर हैंड यानी अपने हाथ धो लो। डोंट वरी, चिंता मत करो। इसलिए इट्स टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, अब नाश्ते का समय हो गया है। तो आप किसे कहेंगे? इट्स टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। आगे, तुम कर सकते हो, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट आप कह सकते हैं बच्चों से। आप भी बोल सकते हैं कीप ट्राइंग, प्रयास करते रहो, कीप ट्राइंग। बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर सेल्फ, खुद पर विश्वास रखो, अपने आप पर विश्वास रखो। तो आप इस प्रकार अपने बच्चों से बात कर सकते हैं या किसी भी फॉर्मल या इनफॉर्मल बात कर सकते हैं। तो चलिए हम अगला पेज आपके सामने है। आपका दिन कैसा था, आपका दिन कैसा था। हाउ वॉज योर डेज, आप कह सकते हैं हाउ वॉज योर डेज। अपना होमवर्क कर लो, डू योर होमवर्क, अपना होमवर्क कर लो, डू योर होमवर्क। टाइम टू गो टू बेड, सोने का समय हो गया है, मतलब टाइम टू गो टू बेड। दूसरे के प्रति दयालु बनो, दूसरे के प्रति दयालु बनो। बी काइंड टू अदर्स, बी काइंड टू अदर्स। क्लीन अप योर रूम, क्लीन अप योर रूम, अपना कमरा साफ करो। डू यू नीड एनी हेल्प, डू यू नीड एनी हेल्प, क्या आपको मदद की जरूरत है। लिसन टू योर एल्डर्स, लिसन टू योर एल्डर्स, अपने बड़ों की बात सुनो। तो आप बच्चों से कह सकते हैं, हमेशा उसको सलाह दे सकते हैं कि लिसन योर एल्डर्स, अपने से बड़ों की बात सुनो, अपने से बड़ों की सलाह सुनो। तो इस तरीक़ा से आप बच्चों को इंग्लिश बोलना सिखा सकते हैं, आप भी सीख सकते हैं। सो गाइज, बने रहिए चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और एम एकेडमी फैमिली का हिस्सा बनिए ताकि आपको आगे बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलेंगे, जीके का क्वेश्चन भी मिलेगा, साथ साथ आपका स्पोकन भी चलता रहेगा और इंग्लिश के और भी कोर्सेस चलेंगे। तो चलिए हम आगे से शुरू करते हैं। इट्स टाइम टू गेट अप, इट्स टाइम टू गेट अप यानी उठने का समय हो गया है। डिड यू स्लीप वेल, डिड यू स्लीप वेल, अच्छी नींद आई। यस आई हैड अ साउंड स्लीप, हाँ मैं गहरी नींद सोया। तो आप इसे कह सकते हैं यस आई हैड अ साउंड स्लीप, इसका मतलब होता है मैं गहरी नींद सोया। व्हाट्स फॉर ब्रेकफास्ट, व्हाट्स फॉर ब्रेकफास्ट यानी नाश्ते में क्या है। अगर इस बात को इंग्लिश में बोलेंगे तो कहेंगे व्हाट्स फॉर ब्रेकफास्ट। आई नीड टू गो रेडी, आई नीड टू गेट रेडी, आई नीड टू गेट रेडी, मुझे तैयार होना है यानी आई नीड टू गेट रेडी। I have to leave by 8 AM, I have to leave by 8 AM, मुझे 8 बजे तक निकलना है। आप इस बात को कहेंगे I have to leave by 8 AM। Is it going to rain, is it going to rain, क्या बारिश होने वाली है। Is it going to rain, क्या बारिश होने वाली है। तो आप देख रहे हैं कितना आसानी से आप इस प्रकार के चीज़ों को बोल पा रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका इंग्लिश बहुत अच्छा हो जाए और स्पोकन आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है बेहतर हो, तो आपको बेहतरी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहना होगा, एम एकेडमी के साथ बना रहना होगा और आप अपने बच्चों के लिए भी और अपने साथ और हमारे साथ भी सीख सकते हैं। तो चलिए चैनल पर बनिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और भी लोगों में शेयर करिए। हम अगला पेज आपके सामने रखते हैं और ये सभी जो है ना एज इट इज़ बोल सकते हैं आप, आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो को एक दो बार देखिए, रिपीट करिए, है ना, और साथ साथ इसको बोलने का प्रैक्टिस करिए। ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश दिस सेंटेंसेस। सो लेट्स गो फॉरवर्ड फॉर अ नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट रूल्स। सो हियर इट इज़, अब तक सब ठीक है। इस बात को कहना है कि अब तक सब ठीक है, तो आप कहेंगे सो फॉर सो गुड, सो फार सो गुड, मतलब अब तक सब ठीक है, सो फार सो गुड। मुझे पहले से पता था, तो अगर इस बात को कहना है कि आपको कोई चीज़ पहले से पता था, आप कहेंगे आई न्यू दिस ऑलरेडी, आई न्यू दिस ऑलरेडी। जैसे तैसे, कहते हैं ना कि जैसे तैसे काम हो गया यानी समहाउ। वैसे थोड़ा बहुत यानी लिटिल बिट, अ लिटिल बिट,
थोड़ा बहुत होता है ना, तो अ लिटिल बिट। आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल, यानी सुनर और लेटर, सुनर और लेटर, आज नहीं तो कल, देर सवेर, इसी को कहते हैं। मानो या ना मानो, बिलीव और नॉट, बिलीव और नॉट बिलीव, तो उसी को बिलीव और नॉट। हल्का फुल्का, कहते हैं ना हल्का फुल्का, यानी थोड़ा सा, यानी माइल्ड प्रॉब्लम है, इट्स अ माइल्ड प्रॉब्लम, है ना। कभी न कभी, सम टाइम और द अदर, सम टाइम और द अदर, यानी कभी न कभी, सम टाइम और द अदर। ये कब हुआ, ध्यान से देखिएगा, ये कब हुआ, व्हेन डिड इट हैपन, व्हेन डिड इट हैपन, कब हुआ, यानी कब हुआ था, इसलिए डिड लगा है, यानी व्हेन डिड इट हैपन। इसे तुरंत साफ करो, क्लीन इट अप एट वंस, क्लीन इट अप एट वंस, इसे तुरंत साफ करो, यानी क्लीन इट अप एट वंस। आगे देखिए, जाकर ले आओ, गो एंड गेट इट, गो एंड गेट इट, यानी जाकर ले आओ, गो एंड गेट इट। तुमने क्या खाया, व्हाट डिड यू ईट, व्हाट डिड यू ईट, तुमने क्या खाया, व्हाट डिड यू ईट, तुमने क्या खाया, आपने क्या खाया, इस बात को कहना हो तो व्हाट डिड यू ईट। आप कहें आपने क्या पिया, व्हाट डिड यू ड्रिंक, आप बोल सकते हैं आपने क्या पिया, व्हेन व्हाट डिड यू ड्रिंक। आपने क्या किया, व्हाट डिड यू डू। मुझे पढ़ना है, अब इसको बोलना है मुझे पढ़ना, आई हैव टू रीड, आई हैव टू रीड, मुझे पढ़ना है। मुझे जगना है, आई हैव टू वेक अप। मुझे जाना है, तो अब देखिए अगला सेंटेंस, मुझे जाना है, आई हैव टू गो, आई हैव टू गो, मुझे जाना है। क्या राम को पढ़ना था, क्या राम को पढ़ना था, यानी वॉज राम टू स्टडी, वॉज राम टू स्टडी, क्या राम को पढ़ना था। आगे देखिए, राम को पढ़ना पड़ता है, राम को पढ़ना पड़ता है, यानी राम हैज़ टू रीड, राम हैज़ टू रीड। राम को पढ़ना पड़ेगा, राम को पढ़ना पड़ेगा, राम विल हैव टू रीड, राम विल हैव टू रीड। अब आप यहाँ देखिए, राम को पढ़ना पड़ता है, ये प्रेजेंट में है, तो राम हैज़ टू रीड। राम को पढ़ना पड़ता था, तो वॉज राम टू स्टडी, सॉरी हैड, राम को अगर मान लीजिए कहना है कि राम को पढ़ना पड़ता था, तो कहेंगे राम हैड टू रीड, और राम को पढ़ना पड़ेगा यानी फ्यूचर में, तो राम विल हैव टू रीड, ऐसे आपको बोलना पड़ेगा। सो गाइज, आई अंडरस्टैंड वेरी वेल एंड आई थिंक दैट यू अंडरस्टैंड वेरी वेल these all things. So please be with my channel and try to speak in your English, speak in English, and I hope you will get better the things which provided by my M Academy channel. So please subscribe this channel and share with your friends that they will also benefited with my videos. And I proceed this video again. So let's enjoy this video and be with me and leave your comments. So I will try my best to provide a best kinds of video in front of you. So guys, be with me again and let's see these sentences. मेरा वो मतलब नहीं था, अगर इस बात को कहना है कि मेरा वो मतलब नहीं था, तो होगा आई डोंट मीन दैट, आई डोंट मीन दैट। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा वो मतलब नहीं था, मेरा वो मतलब नहीं था। अब ये मेरा वो मतलब नहीं है, तो आई डोंट मीन दैट, लेकिन मेरा वो मतलब नहीं था, तो आई डिडंट मीन दैट। डोंट प्रेजेंट के लिए, डिडंट पास्ट के लिए, याद रहना चाहिए। राम को पढ़ना चाहिए था, यानी राम शुड हैव रीड, राम शुड हैव रीड, राम को पढ़ना चाहिए था। राम को पढ़ना नहीं पड़ा, राम को पढ़ना नहीं पड़ा, यानी राम डिड नॉट हैव टू रीड, राम डिड नॉट हैव टू रीड, यानी राम को पढ़ना नहीं पड़ा। मेरी नकल मत करो, मेरी नकल मत करो। डोंट इमिटेट मी, डोंट कॉपी मी, डोंट इमिटेट मी। पेट भर खाओ, ईट योर फिल, ईट योर फिल। दुआओं में याद रखना, देखिए ये कितना अच्छा सेंटेंस है, दुआओं में याद रखना। रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स, रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स, तो यानी दुआओं में याद रखना, रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। इसे स्टेटस पर लगा दो, ये देखिए आजकल स्टेटस की बात होती है, तो इससे कहेंगे अपलोड इट ऑन स्टेटस, अपलोड इट ऑन स्टेटस। मैं पागल हो जाऊंगा, आई विल गो मैड, आई विल गो मैड, मैं पागल हो जाऊंगा। पागलपंती मत करो, डोंट डू क्रेजी स्टफ, डोंट डू क्रेजी स्टफ, पागलपंती मत करो।
तुम पागल हो गए हो। यू हैव गॉन मैड, यू हैव गॉन मैड। तुम पागल हो गए हो। चलो मान लेते हैं, चलो तुम कहते हो तो मान लेते हैं, यानी लेट्स कंसिडर, लेट्स कंसिडर। मुझे हिचकी आ रही है। आई एम गेटिंग हिकअप्स, आई एम गेटिंग हिकअप्स, मुझे हिचकी आ रही है। तो आई एम गेटिंग हिकअप्स, हिकअप मीन्स होता है हिचकी। कुल मिलाकर कितना हुआ, यानी दुकानदार पर आप कहते हैं ना कि कुल मिलाकर आपका कितना हिसाब हुआ। हाउ मच ऑल टुगेदर, आप इसको इंग्लिश में कहेंगे हाउ मच ऑल टुगेदर, यानी कुल मिलाकर आपका हिसाब क्या हुआ। तो हाउ मच ऑल टुगेदर। दूर हो जाओ मेरे नज़रों के सामने से, तो क्या कहेंगे, गेट आउट ऑफ माई साइट, गेट आउट ऑफ माई साइट, मेरे नज़रों से दूर हो जाओ। अब कैसा लग रहा है, हाउ डू यू फील नाउ, हाउ डू यू फील नाउ, अब कैसा लग रहा है। सो गाइज, आप अच्छा से समझ गए होंगे कि स्पोकन कैसे करने हैं, कैसे छोटे छोटे सेंटेंसेस को बोलने हैं और कैसे अपना इंग्लिश इम्प्रूव करना है। तो आपको हम ऐसे ही वीडियोज़ और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको प्रोवाइड करेंगे। तब तक अगर आप चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि अगले वीडियो को अपडेट भी आप तक पहुंचता जाए। तो चलिए हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगला वीडियो आपका फिर आपके सामने जीके का वीडियो होगा या फिर स्पोकन का होगा, जो भी होगा आपके सामने बेस्ट वीडियो आएगा। आई थिंक यू एंजॉय दिस वीडियो एंड आई होप दैट यू विल लाइक दिस। एंड अगर आपको पसंद आया वीडियो तो ज़रूर लाइक करिए, कमेंट भी कीजिए, हमें इंतज़ार रहेगा आपका कमेंट का। सो गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।